नमस्कार दोस्तों, ये ढोल नगाड़े आज हम आपको कानपुर रोड पर सरोजनी नगर विधानसभा में बजते हुए दिखा रहे हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ दो बड़े उद्घाटन करने के लिए आए हैं और इनसे इस प्रोजेक्ट के जरिए सरोजनी नगर विधानसभा में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और बीजेपी सरकार इस प्रोजेक्ट को बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। इस परियोजना से डायरेक्टली लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। दोस्तों, ये क्या परियोजना है, इसके बारे में तो बहुत लोग सुनेंगे, लेकिन आज हम आपको वो तस्वीर इस परियोजना की दिखाने जा रहे हैं जो अभी तक किसी ने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि सबसे बड़ी बात रोजगार की है। लोग कहते थे कि यहाँ पर स्कूटर इंडिया है, अपट्रॉन है और जो बड़ी औद्योगिक इस तरीके की इकाइयाँ थी उनको समाप्त कर दिया गया, लेकिन आज जो ये परियोजना का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया है वो वास्तव में रोजगार को लेकर के एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र चला दिया है। दोस्तों, कानपुर रोड पर आज रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने दो उद्घाटन किए हैं। सबसे पहला तो ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उन्होंने उद्घाटन किया और डीआरडीओ की लैब का शिलान्यास उन्होंने किया है। कानपुर रोड पर ही हरौनी के पास भट्ट गांव में ब्रह्मोस निर्माण का केंद्र बनेगा, जिसका उद्घाटन हुआ है। इसके लिए 200 एकड़ की लैंड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है, केवल ₹1 की लीज पर। वहीं एयरपोर्ट के पास चिल्लावा में 22 एकड़ में डीआरडीओ की लैब और ब्रह्मोस टेस्टिंग सेंटर बनेगा। आपको हमने शुरू में दिखाया कि बीजेपी वाले कैसे ढोल नगाड़े बजा रहे थे, पंडाल में किस तरीके से बीजेपी की तख्तियां लगी हुई थी, और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हंसी, मुस्कान और एक विजय का भाव है। ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि आज इस उद्घाटन को लेकर के एक बहुत बड़ा कदम उठ गया है, क्योंकि सरकार डायरेक्ट रोजगार की बात कर रही है। अगले 2-3 साल में ये बन करके ये तैयार हो जाएगा। और आप सोचिए कि हालांकि मंच से भी ये बात कही गई कि आज तक लखनऊ मशहूर था कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, नवाबों का शहर है और कई हिस्टोरिकल इमारतें हैं, उसके साथ कुछ नए निर्माण सपा काल में, बसपा काल में, लेकिन आज जो ये आधारशिला रखी गई है, तो अब यहाँ से पूरा लखनऊ देश को कह सकता है, पूरे विदेश को कह सकता है कि लखनऊ अब मुस्कुराना ही नहीं, दहाड़ना भी आता है। तो अब मंच की बात करें, राजनीति की बात करें, तो सीएम योगी बार राजनाथ सिंह को धन्यवाद देते रहे। वहीं राजनाथ सिंह बार बार इस बात का श्रेय कि आज ये स्थापना यहां पर हो गई है, उद्घाटन हो गया है, इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते रहे। तो ये तो एक राजनीति की बात है, लेकिन अब हम यहां कुछ और भी बात करेंगे कि आखिर ये ब्रह्मोस का निर्माण यहां होगा, क्योंकि ब्रह्मोस की जो नई जनरेशन है, रशिया के साथ मिलकर के जो टेक्निक आई है, वो लैब भी यहां बनने जा रही है और निर्माण भी यहां होगा। तो दो परियोजनाएं हैं। इस परियोजनाओं के जरिए क्या काम होगा, हम मेन उसकी बात करेंगे। राजनाथ सिंह ने अपने चुटीले अंदाज में कहा कि भाई योगी जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक मामले में बड़े कंजूस हैं। वो क्या है? कहने लगे साहब ये जो है वो बुलडोजर वालों को की चांदी कराए दे रहे हैं, माफियाओं को बख्श नहीं रहे हैं। तो बुलडोजर वाले खूब बुलडोजर चला रहे हैं, इस मामले में योगी जी कंजूस हैं। खैर, ये तो बात हुई हंसी मजाक की और राजनीति की, लेकिन आइए अब हम एक मेन मुद्दे की बात करें कि आखिर इन दो परियोजनाओं के चालू होने से उत्तर प्रदेश के विकास में क्या होगा और लखनऊ के विकास में क्या नया आयाम स्थापित होंगे। तो दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली दुनिया की सबसे सफल मिसाइल कार्यक्रमों में से एक है और भारत ने अपने पुराने रणनीतिक और राजनीतिक सहयोगी रूस के साथ संयुक्त रूप से साझेदारी इसको लेकर के की है। ये दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे तेज, सटीक, निर्देशित हथियार इसको माना जाता है। ब्रह्मोस ने 21वीं सदी में भारत की प्रतिरोधक क्षमता को तो बहुत ही मजबूत किया है, वहीं एक एरोस्पेस के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। भारत रूस का जो ये संयुक्त उद्यम है, इसकी इकाई ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिज़ाइन और विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अपनी शैली के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि ये बहुमुखी हथियार के रूप में अब इसको विकसित किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मोस एयरस्पेस ने मिसाइल के एक नए और बहुत अधिक उन्नत संस्करण पर काम शुरू किया गया है, जो अब लखनऊ में होगा, जिसे ब्रह्मोस नेक्स्ट एनर्जी कहा जाएगा।
छोटे हल्के स्मार्ट आयामों वाले इस नई मिसाइल को आप भूमि से, समुद्र से, पानी के भीतर से, हवा से, किसी भी आधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्म से इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए जो ये प्लेटफॉर्म्स की एक विस्तृत संख्या है उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों के बाद ही, 2-3 सालों के बाद ही भारतीय सेना की जो आधुनिक युद्ध क्षमता है और जो लचीलापन है, इसको बहुत मजबूती मिलने वाली है। और दोस्तों यही नहीं, इस परियोजना के माध्यम से, इसकी स्थापना से उद्योगों को भी बहुत सारी सुविधा मिलेगी, क्योंकि उत्पाद विकास जो है वो तेजी से हो जाएगा। वहीं डीआरडीओ ने कहा कि इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र में, अमौसी के पूरे क्षेत्र में जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है तो डीआरडीओ उसमें भी सहयोग करेगा, क्योंकि डीआरडीओ के साथ यूपीडीआईसी ये उद्योग जो स्टार्टअप और एकेडेमिया है उसकी जो हैंडहोल्डिंग है उसमें भी बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। क्योंकि जो सरकार की जिस तरीके से जो स्टार्टअप हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, आत्मनिर्भर भारत, और जो स्वदेशी की बात हो रही है उसको लेकर के भी एक बहुत बड़ा कदम आज राजधानी लखनऊ से उठ गया है। तो दोस्तों आधुनिक भारत के निर्माण में पिछले कुछ वर्षों में इन अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से विकास और रक्षा, इन दोनों क्षेत्रों में बहुत सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ। आपने देखा डिफेंस एक्सपो हुआ था यहाँ पर, और उसके बाद अब लगातार किस तरह से डिफेंस में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं वो सशस्त्र बलों को मजबूती प्रदान करने के लिए इस तरीके के आधुनिक मिसाइल प्रणालियों का विकास कर रहे हैं, उनका उत्पादन कर रहे हैं, और इससे जो आत्मनिर्भरता हासिल होगी वो निश्चित ही नए भारत की आत्मनिर्भरता होगी। और दोस्तों अंत में एक और महत्वपूर्ण बात कि आज इसका उद्घाटन हुआ तो इसका जो लक्ष्य था वो था 3,732 करोड़ रुपए इसका निवेश होना है, जिसका अनुमान लगाया गया है, और 1,400 करोड़ रुपए का निवेश मिल चुका है। इसीलिए शायद भाजपा के चेहरे पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, राजनाथ सिंह के चेहरे पर ये मुस्कान है कि निश्चित ही ये कार्यक्रम युवाओं को रोजगार देने वाला, उत्तर प्रदेश और लखनऊ के विकास को एक नया मुकाम हासिल कराएगा।